तो सबसे पहले हम अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे, फाइल में जाके इसको करेंगे ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करके जो हमने कल अपना फोल्डर बनाया था उसको जाके हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से चला गया हूँ वेब के फोल्डर में जहाँ मैंने उसको सेव किया था, और ये रहा वो फोल्डर जो मैंने कल बनाया था अर्ली बर्ड्स के नाम से। सिलेक्ट कर दिया। फोल्डर डिफाइन करने के बाद हम इसके अंदर सिंपल सा एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये पहले वाला बंद कर दिया इंडेक्स वाला, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ले रहा हूँ, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जरा इसके ऊपर जो लेना चाह रहा हूँ वो ले रहा था। इसका नाम मैं रख रहा हूँ टुडे डॉट एच टी एम एल के नाम से। ठीक है, टुडे डॉट एच टी एम एल के नाम से मैंने ये वेब पेज सेव कर दिया इस पे। अब बेसिक कोड लेने के लिए शिफ्ट के साथ वन का बटन दबा रहा हूँ। अभी थोड़ा लोड हो जाएगी। शिफ्ट के साथ वन, जब तक वो साइन नहीं आएगा तो ये आगे काम नहीं करेगा। आ गया। So, ओके, ये लोड नहीं कर रहा है। मैं पिछले वाले पेज में से वो कोड ले लेता हूँ, वरना फिर मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये कोड यहाँ से लेके यहाँ से ले लिया और यहाँ से पेस्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके मैंने बॉडी को और HTML को क्लोज कर दिया। तो ये मेरा कोड यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आज हम पढ़ रहे हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में। ठीक है, हेडिंग्स एंड इसको कहते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग, ये हमने इसकी टाइटल इसकी डाल दिया। पेज फॉर्मेटिंग में कितने किस्म की हेडिंग्स वगैरह को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसको भी देखेंगे। तो फॉर्मेटिंग्स लिख दिया यहाँ पे। अब इसको मैं ब्राउजर पे खोलना चाह रहा हूँ, तो ब्राउजर पे खोलने के लिए क्या करूंगा, देखो यहीं पर ही इसके ऊपर राइट बटन दबाऊंगा, रिवील इन एक्सप्लोरर करूंगा, और उसके बाद इसी पेज को ये मुझे दिखाएगा, और उसको मैं जाके यहाँ से डबल क्लिक करके ब्राउजर पे लोड कर लूंगा। ये मेरे पास ब्राउजर पे लोड हो गया है पेज मेरा, जिसको मैं टेस्ट करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये विजुअल कोड यहाँ खुला हुआ है, और ये पेज जो है यहाँ पर हम इसकी टेस्टिंग करते जाएंगे। देखिए टाइटल बार पे इसका टाइटल लिखा हुआ आ गया है। अब हम सबसे पहले मिसाल के तौर पे कितने किस्म की हेडिंग्स बना सकते हैं, तो हेडिंग्स जो है 6 किस्म की हेडिंग्स हम इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले होता है H1, तो ये H1 का ओपन है, इसको कहते हैं हेडिंग 1। ठीक है, अब इस पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हेडिंग 1 के हिसाब से नजर आएगा। अब इसके साथ सेकंड कौन सी होती है, वो होती है हेडिंग 2। तो वहां पे हम हेडिंग 2 देखेंगे, जो कि तकरीबन सब हेडिंग के तौर पे नजर आएगी। ठीक है, और अब इसका डिफरेंस क्या है हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का, H1 टैग का और H2 टैग का। तो यहाँ पे देखेंगे पेज के ऊपर, तो देखिए H1 टैग की जो हेडिंग है वो काफी बड़ी होती है, जब से उससे छोटी जो हेडिंग होती है वो तकरीबन H2 की होती है। अब इससे भी छोटी चाहिए तो हम यहाँ पे लेंगे H3, और H3 की हेडिंग को अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हेडिंग 3 के नाम से। तो यहाँ पर वो उससे भी छोटी होगी, और इस तरह से H4 की हेडिंग को लेंगे हम यहाँ पे, और हेडिंग 4 उसके कंपैरेटिव में उससे भी छोटी होगी। आप हेडिंग के टैग को एक बार भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। अब हेडिंग 5 ले ली हमने यहाँ पे, और इसी तरीके से हेडिंग 6 ले ली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं जो आपको डिफरेंट स्टाइल और साइज में मिलती हैं। ये इसके साइज और स्टाइल देख लें, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। आप एक बार भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे इसमें डिफाइन करते हैं, देखें आप P लिखेंगे, तो P लिख के एंटर करेंगे तो P ओपन एंड क्लोज आ जाएगा। P का जब ओपन एंड क्लोज आएगा तो ये P का ओपन है और ये P का क्लोज है। तो ये ओपन है इसका और ये इसका क्लोज है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अब जैसे कोई भी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिखने के लिए कोई टेक्स्ट नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे LOREM, लोरेम, और ये आपको एक ब्लू कलर का सिंबल मिल जाएगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रैंडम टेक्स्ट दे देगा। क्या दे देगा, रैंडम टेक्स्ट दे देगा। और आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि पैराग्राफ कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, दोबारा देख ले कैसे, जितने पैराग्राफ्स बनाएंगे उतने पैराग्राफ्स में 2 लाइन का गैप आएगा। कितने लाइन का गैप आएगा, 2 लाइन का गैप आएगा। मैं 2 दफा लॉरेम दे देता हूं इसको, तो यहां पर जो है ये देखिए पैराग्राफ ऑन ओपन एंड क्लोज, और यहां पर 2 लाइन का गैप आपको देखने को मिलेगा एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ। मतलब जब भी एक नया पैराग्राफ शुरू करेंगे उनमें कितनी लाइन का गैप आएगा, 2 लाइन का गैप आएगा। ठीक है, पैराग्राफ के बाद अगला हमारे पास है
सपोज टू बी लाइन ब्रेक कैसे देंगे, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे दिस इज फर्स्ट लाइन, और अब आपको लिखना है दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है, और फिर अगर आप इसी के साथ लिखना चाह रहे हैं दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, तो ये तीनों लाइनें अलग अलग नजर नहीं आएंगी, ये तीनों लाइंस अलग अलग नजर नहीं आएंगी। अगर आप इनको एक पैराग्राफ पे डालते हैं, तो ये देखिए हमने इसको पैराग्राफ में डाल दिया सपोज टू बी, तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ से 2 लाइन के गैप से नजर आएगा, ये देखिए, लेकिन आएंगे तीनों एक साथ। आप लाइन ब्रेक कैसे करते हैं बीच में, तो बी आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी आर। ये ओपन एंड क्लोज इसी तरह से होता है, इसको सही तरह लिखने का तरीका ये होता है, इसके आगे स्लैश लगा देते हैं, ये ओपन क्लोज टैग है। जहां जहां आप बी आर लगाते जाएंगे वहां वहां पर वो जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होती चली जाएगी। ये देखिए, पहला बी आर हमने यहां लगाया तो ये लाइन अगली लाइन पे चली गई, दूसरा बी आर यहां लगाया तो ये अगली लाइन पे चली गई। तो ये देखें लाइन ब्रेक हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन ब्रेक कितनी बार कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहे कर सकते हैं। अब आते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं। किसी भी नाम को आपको बोल्ड करना है, लेट सपोज अभी हमने यहां पर आ गए, यहां पर मैंने आपका नाम लिख दिया, ये लोरेम लिखा हुआ था, इसके आगे मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मेरा नाम तो नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ही नजर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं इसको थोड़ा बोल्ड करके दिखाऊं। तो बोल्ड करने के लिए मेरे नाम से पहले क्या लिखेंगे, बी, और उसका जो क्लोज है जहां पे बंद करना है वहां पे रख के इसको प्रेस कर देंगे, तो बी ओपन हो गया और बी इसका क्लोज हो गया, तो ये सिर्फ बोल्ड हो जाएगा। वरना जहां तक इसको क्लोज करेंगे वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात ये। उसके बाद बोल्ड के बाद इटैलिक, किसी भी लेटर को इटैलिक करना है, मिसाल के तौर पे यहां पर हम लिख रहे हैं एक पैराग्राफ में दिस इज इटैलिक लाइन, तो उसको कैसे करेंगे, जिसको इटैलिक करना है उससे पहले लिखेंगे आई, और जहां पर उसको बंद करना है वहां पे इसको जाके क्या कर देंगे, क्लोज, तो वो पूरी लाइन क्या हो जाएगी, इटैलिक हो जाएगी, ठीक है। अब रह गया अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने हेडिंग लिखी, यहाँ पे H1 करके लिखा, पेज 1 फॉर्मेटिंग लिख रहे हैं H1, वेब पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है, सेव कर दें। यहां पे क्लिक करके अगर आप उससे पहले लिखेंगे यू, ठीक है, और यू को क्लोज कर देंगे, जिसके बाद जहां पे उसको एंड करना है, तो आप देखेंगे कि यहां पर वो लाइन अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग है, P फॉर पैराग्राफ है, I फॉर इटैलिक, B फॉर बोल्ड है, और U फॉर अंडरलाइन है, और BR फॉर पेज ब्रेक है, ठीक है। ये इसके पेज के फॉर्मेटिंग के लिए टैग यूज होते हैं HTML में, ठीक है।